ब्लैक हॉलो। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। पहाड़ों के बीच बसा एक घना जंगल, हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ। पुरानी ट्रीसों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों सी फैली हुई थीं। सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने देती थीं। सड़ी हुई पत्तियों का एक मोटा कालीन हर कदम को दबा देता था। एक भयानक सन्नाटा पैदा करता था जो केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट से ही टूटता था। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ अनिश्चित, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाला था। पेड़ पहरेदार की तरह खड़े थे। उनकी मुड़ी हुई आकृतियां देखती हुई, न्याय करती हुई लग रही थीं। हवा उनके पत्तों से फुसफुसाती हुई राज बताती थी, भूले हुए रीति रिवाजों और उन चीजों की कहानियां जिन्हें बेहतर होगा कि ना छेड़ा जाए। बेचैनी की भावना हवा में व्याप्त थी, ऐसा एहसास कि कोई देख रहा है, पीछा कर रहा है। यहां तक कि बहादुर लोग भी ब्लैक हॉलो की गहराई में जाने से पहले झिझकते थे, क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां तर्क का कोई मतलब नहीं था और जहां परछाइयां अपनी ब्रीदें रोक लेती थीं। जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई धारा गुरनाइटी थी। उसका पानी काला और सीक्रेट्समय था। अजीब ग्लोदार कवक ट्रीजों की नम छाल से चिपकी हुई थी। जंगल के फर्श पर एक भयानक चमक डाल रही थी। सन्नाटा दमनकारी था। केवल कभी कभी टहनी के टूटने या रात के पक्षी के दूर के रोने से ही टूटता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्राकृतिक दुनिया अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती थी। सीक्रेट्सों और परछाइयों की जगह। ब्लैक हॉलो में जाने वाला रास्ता ऊंचा और मुश्किल से दिखाई देता था। जंगल के अन्वेषण के प्रति अनिच्छा का प्रमाण। कांटे और झाड़ियां कपड़ों से चिपक जाते थे, मानो जंगल खुद घुसपैठियों को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जितना गहराई में जाते थे, सन्नाटा उतना ही दमनकारी होता जाता था। परछाइयां उतनी ही खतरनाक लगती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। एक ऐसी जगह जहां हवा की विस्परें अनदेखी की कहानियां सुनाती थीं। पीढ़ियों से स्थानीय लोगों ने ब्लैक हॉलो और उसके रक्षक, एक प्राणी जिसे केवल पहरेदार के रूप में जाना जाता है, के किस्से सुनाए थे। एक चेहरा विहीन सत्ता, अंधेरे में डूबी हुई। ऐसा कहा जाता था कि यह जंगल में घूमती है। इसकी अनदेखी आंखें हर हरकत को देखती हैं। इसकी मौन उपस्थिति एक निरंतर खतरा है। कुछ का दावा था कि यह एक आत्मा थी, जंगल का संरक्षक, जबकि अन्य मानते थे कि यह कुछ और भयावह था, कुछ प्राचीन और मेलेवोलेंट। कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन मूल बात एक ही थी। एक प्राणी जो देखता था, प्रतीक्षा करता था, उन लोगों को दंड देता था जो उसके क्षेत्र की पवित्रता को भंग करने का साहस करते थे। कुछ ने कहा कि यह जिज्ञासु लोगों के प्रति आकर्षित था, उन लोगों के प्रति जो ब्लैक हॉलो के सीक्रेट्सों को उजागर करना चाहते थे। दूसरों का मानना था कि यह केवल जंगल की ही एक अभिव्यक्ति थी। उसके प्राचीन सीक्रेट्सों का गार्डियन। उन लोगों के किस्से सुनाए जाते थे जो जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनका भाग्य अज्ञात, उनकी चीखें दमनकारी सन्नाटे में निगल ली गई। कुछ ने जंगल के भीतर अजीब रोशनी देखने की बात कही, हवा में बेसुरी फुसफुसाहट की। दूसरों ने एक ठंडी उपस्थिति के बारे में बात की, देखे जाने, पीछा किए जाने की भावना के बारे में। पहरेदार सिर्फ एक कहानी से ज्यादा था। यह एक चेतावनी थी, उन लोगों के लिए एक निवारक जो ब्लैक हॉलो के केंद्र में बहुत गहराई तक जाने पर विचार कर सकते हैं। यह एक अनुस्मारक था कि कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ सीक्रेट्सों को दफन कर देना सबसे अच्छा है। यह डर की शक्ति, अज्ञात की शक्ति का प्रमाण था। अज्ञात की विस्परों से आकर्षित होकर दोस्तों के एक समूह ने कहानियों का सामना करने और ब्लैक हॉलो में जाने का फैसला किया। वे युवा थे, रोमांच के लिए उत्सुक थे और उन कहानियों पर संदेह करते थे जिन्होंने पीढ़ियों से स्थानीय लोगों को परेशान किया था। टॉर्च और स्वैगर से लैस वे पहरेदार की कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़े।
लियाम था नेता, आत्मविश्वासी और दृढ़। माया व्यवहारी, नक्शे और कंपास से लैस। नूह संशयवादी, एक मजाक और हाथ की एक खारिज करने वाली लहर के साथ। और अंत में क्लो संवेदनशील, जंगल की विस्परों के प्रति अभ्यस्त। उसकी आंखें डर और मोह के मिश्रण से चौड़ी थीं। वो कहानियां, चेतावनियां, उन लोगों के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे जो अंदर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन वे युवा थे और अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। वे यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि कहानी बस यही थी, एक कहानी, बच्चों को फिराने के लिए बताई गई कहानी। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करने की तैयारी करते थे, हवा में प्रत्याशा की भावना लटकी रहती थी, उत्साह और घबराहट का मिश्रण। उन्होंने अपने उपकरणों की जांच की। उनकी टॉर्च मरती हुई रोशनी में लंबी, नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। वे तैयार थे, या ऐसा उन्होंने सोचा था, ब्लैक हॉलो की छायादार गहराई में जो भी रहस्य थे, उनका सामना करने के लिए। जिस क्षण उन्होंने ब्लैक हॉलो की रूफरी के नीचे कदम रखा, एक स्पष्ट शिफ्ट आया। हवा भारी हो गई, सन्नाटा दमनकारी हो गया। पहले से ही कमजोर सूरज की रोशनी पूरी तरह से बुझ गई। घने पत्ते निकल गए। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई। उसकी जगह परछाइयों और विस्परों का दायरा आ गया। पेड़ उनके चारों ओर बंद होते दिख रहे थे। उनकी उंगलियां कंकाल जैसी बाहों की तरह पहुंच रही थीं। उनके पैरों के नीचे की जमीन नरम और ढीली थी, सड़ी हुई पत्तियों का एक कालीन जिसने हर आवाज को दबा दिया। हवा ठंडी हो गई, एक नम ठंड जो उनकी हड्डियों में समा गई। समूह पर बेचैनी की भावना छा गई। ऐसा एहसास हुआ कि कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है। कुछ क्षण पहले तक जो ब्रेवी उन्होंने महसूस की थी, वह कम होने लगी। उसकी जगह बढ़ती हुई आशंका ने ले ली। जंगल अपनी सांस रोकता हुआ प्रतीत हो रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था। जितना गहरा वे गए, एहसास उतना ही गहरा होता गया। परछाइयां गहरी होती दिख रही थीं, सन्नाटा और तेज होता जा रहा था। हवा की फुसफुसाहट में साउंडें सुनाई दे रही थीं, समझ से बाहर की गुनगुनाहट, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वे अब केवल एक जंगल की खोज नहीं कर रहे थे, वे एक अलग दायरे में प्रवेश कर रहे थे, परछाइयों और सीक्रेट्सों के दायरे में। जैसे ही वे ब्लैक हॉलो के केंद्र में आगे बढ़े, वे एक समाशोधन पर पहुंचे। बीच में एक जीर्ण शीर्ण केबिन खड़ा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। उसकी छत आंशिक रूप से ढह गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह क्षय की आभा बिखेर रहा है, भूली हुई त्रासदियों का एक मौन प्रमाण। लकड़ी सड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थी। पेंट धूप से जली हुई त्वचा की तरह छिल रहा था। बरामदा खतरनाक तरीके से झुका हुआ था और सामने का दरवाजा खुला हुआ था। हवा में भयानक रूप से चरमरा रहा था। यह सीधे एक बुरे सपने का दृश्य था, जंगल के काले सीक्रेट्सों का एक ठोस प्रकटीकरण। पूर्वाभास की भावना समूह पर छा गई। केबिन उन्हें देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी खाली खिड़कियां खोखली आंखों की तरह उनकी स्पिरिटों में झांक रही थीं। उसके चारों ओर की हवा ठंडी, भारी महसूस हो रही थी, मानो संरचना ही भय की एक स्पष्ट भावना पैदा कर रही। झिझकते हुए वे केबिन के पास पहुंचे। उनकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी, अंदर की झलक दिखा रही थी। धूल के कण प्रकाश की किरणों में नाच रहे थे और हवा सड़ांध और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, एक ऐसी जगह जहां अतीत बना हुआ था, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। खोजे जाने थे। केबिन के अंदर सन्नाटा और भी गहरा था। केवल उनके पैरों के नीचे फर्श के चरमराने से ही टूटता था। हवा धूल से भरी हुई थी और मकड़ी के जाले
फर्नीचर पर भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। यह भूली हुई यादों की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां अतीत वर्तमान से चिपका हुआ था। जैसे ही उन्होंने सड़ते हुए कमरों की खोज की, उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, एक हल्की फुसफुसाहट, मुश्किल से केबिन की चरमराहट के ऊपर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से और कहीं से भी आ रही है। एक बेसुरी आवाज, समझ से बाहर के शब्दों में बड़बड़ा रही है क्लो, जो हमेशा अनदेखे के प्रति सबसे संवेदनशील थी। ने लियाम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सांस से ऊपर थी। दूसरों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनका ब्रेविये धीरे धीरे कम हो रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई। खुद को सन्नाटे के ताने बाने में बुनती हुई ऐसा लग रहा था कि वे पास आ रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं। उनके कानों में राज मुझे आय के की साय के फुसफुसा रहे हैं। हवा भारी हो गई। तापमान कई डिग्री गिर गया। समूह पर भय की एक स्पष्ट भावना छा गई। ऐसा एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं।